घर से निकले, अपने वोट की हिफाजत करें और तीर पे ठप्पा लगाए। अगर नवाज शरीफ के 3 साल निकाल दे तो जीबी में पीछे कोई मिलेगा आपको? एक चीज मिलेगी हर इलेक्शन में, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा। सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी वो एक लीडर है जो आपके सोचते हैं। सिंध का जमींदार हारी हाथ जोड़ के खड़ा है। नवाज शरीफ खुदा के लिए 1 साल के लिए अपनी बेटी को वजीर आला सिंध बना दो। जब आप 7 जून को पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे, मैं मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल यहाँ बना के दूंगा। अगर आप मुस्लिम लीग नून को मौका देंगे तो जो हमारा ब्रांड है तामीर और तरक्की, सड़कें बनाना, पुल बनाना, कॉलेज बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, इंशाल्लाह वो काम होगा। हमारे लीडर को नहीं आने दिया गया, जो आए थे वो सुबह बदर हो गए। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, आप रेड लाइन देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। सियासत इस वक्त घन गरज रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का मैदान सज चुका है। आपको जो बयानात का हमने कल आज सुनाया उससे आपको पता चलता है कि तमाम जमातों के लिए स्टेक्स कितने हाई हैं। लेकिन मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मरकज़ के अंदर दूसरे मामलात के ऊपर एक किस्म के इत्तेहादी भी हैं। लेकिन अगर आप उनके बयानात सुने तो लगता है कि इत्तेहाद के नीचे बहुत सारी ऐसी दरारें हैं जिनको इन इंतखाबात की कैंपेन ने नुमायाँ कर दिया है। आज के प्रोग्राम में हम इस बात का अहाता करेंगे कि जो ही सियासत का ज़ोर पड़ा तो दोनों इत्तेहादी एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। ये वक्ती नफाक है या आपको हतमी तौर पर दोनों जमातों के दरमियान एक खलीज बनती हुई नज़र आ रही है। इस प्रोग्राम के शुरका का तारुफ करवाने से पहले हम आपको बता दें कि इसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची की डेवलपमेंट के हवाले से। अगर पाकिस्तान ने दिफाई अंदाज को अपनाया है अपनी सरहदों के हिफाजत के लिए और दुश्मन को नाकों चने चबवाने के लिए एक सख्त पॉलिसी अपनाई है, तो हमें उसको सपोर्ट करने के लिए एक बहुत अच्छी मईशत चाहिए। अच्छी मईशत को चलाने के लिए आपको अपने बड़े बड़े मरकज़ और सेंटर्स हैं उनको डेवलप करना है। कराची उनमें से एक है, पाकिस्तान की मईशत की शहरग है। MQM ने यह कहना शुरू कर दिया है कि मरकज़ को सिंध को बाईपास करके कराची को बराह रास्त ½ ट्रिलियन के करीब जो सपोर्ट मिलती है वो देनी चाहिए और सिंध हुकूमत को वो निकाल बाहर करे। इसके अलावा भी हम दूसरे बजट के मामला टेकअप करेंगे। मोहम्मद अली टब्बा से सनतकार हैं और CEO हैं लकी सीमेंट के। एक बड़े मुकदमे का हतमी फ़ैसला सामने आ गया। नूर का मुकदमा ना सिर्फ एक शख्स, एक ख़ानदान, एक बच्ची और निज़ाम इंसाफ का इम्तिहान भी था, बल्कि ये एक इस्तारा है उस बर्बरियत का जिसको हर सूरत में जिसका कला कमा करना है। आज ज़ाहिर जाफ़र की अपनी सज़ा के हवाले से नज़रसाने की दरख्वास्त मुस्तरद होगी और हतमी तौर पर अब उसकी मौत शोर हो गई है। शौकत मुकद्दम साहब जो वालिद हैं मरहुमा नूर मुकद्दम के, हमें ज्वाइन करेंगे इसी प्रोग्राम के एक हिस्से में। पहले ज़रा नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं। हमारे पास सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा मौजूद है, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, चेयरपर्सन है कौमी असम्बली की कमेटी कल्चर एंड हेरिटेज, और अभी भी गिलगित बल्तिस्तान से तशरीफ़ लाई हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर नफीसा शाह रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी और सीनियर लीडर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू, ये ज़्यादा ही नहीं आपने लड़ाई शुरू कर दी फील्ड के अंदर जाके? देखिए, हमारी तरफ से कोई लड़ाई तो नहीं तलर साहब, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आता है तो पार्टीज़ अपना मैनिफेस्टो लेके मैदान में उतरती हैं और फिर लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं, वोटर को माइल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसके लिए कारकर्दगी का होना बहुत ज़रूरी है। और PMLN के पास अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के किए गए कामों की एक लंबी फहरिस्त है, तो इसलिए हमारी तरफ से कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन आपने सारे हैवी हिटर्स भी फील्ड किए हैं, हमने पीपल्स पार्टी को भी देख रहे हैं, तमाम जो बड़े लीडरान हैं। इस इलेक्शन की इतनी अहमियत है कि आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो वैसे सियासत से आपको पता है मंजरनामे से अलहदा ही हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। आप वहाँ से तशरीफ़ लाई हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक मौजूद है, कौन कौन नहीं गया, सब जा चुके हैं। कितना अहम है ये इलेक्शन आपके? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, जब इलेक्शन के कैंपेन्स चल रही होती हैं वहाँ पे हमारी कोई ना कोई बरादरी का वोट जो है वहाँ पे होता है मौजूद। तो जब हम उन लोगों के पास जाते हैं और अपनी पार्टी के लिए मेहनत करते हैं तो देखें, हमारी जो एक रीज़न जो सबका वहाँ पे है वो वहाँ आवाम की फलाह के लिए मिलकर काम करना है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो वहाँ पे खिदमात अपनी जो अंजाम दे चुके हैं, जिसमें आपको पता है गिलगित यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी है, हमारे पास GSR
जो कि हमारी एक रोड इतना बड़ा फेज़ 1 बन गया, जिसकी दूसरी हम फेज़ 2 की तरफ जाना चाहते हैं। हमारे पास वहाँ पे DHQs में कार्डिक सेंटर्स की अवेलेबिलिटी, तो ये सब काम तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का किया हुआ है। तो अब जब हम लोगों के पास जाते हैं, दे आर वेरी मच लाइक कन्विंस्ड एंड दे आर हैप्पी कि PMLN का कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ तो मौजूद है। तो आपका वोट कारकर्दगी क्या है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं दूसरों पर तनकीद करके वोट नहीं लेता हूं, लेकिन हमने जो कैंपेन का फ्लेवर देखा भी, हमने कुछ उसके हिस्से सदर साहब के हवाले से सुनवाए, तो आप आम जुबान के अंदर पीपल्स पार्टी का तवा भी लगा रहे हैं। देखें, हम वी नेवर स्टार्टेड इट, हम कभी भी नहीं चाहते, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है और वो अपना मैनिफेस्टो लेके अवाम के पास गए हैं। लेकिन एक दूसरे को हमारी तरफ से हम कन्विंस्ड हैं कि हम पीपल पार्टी को ब्लेम नहीं करेंगे, हम ब्लेम गेम से वोट नहीं लेंगे, हम कारकर्दगी और डेवलपमेंट का वोट लेंगे। ये आपका ओवरराइडिंग थीम। डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में से बड़ी गर्म हवाएं आ रही हैं, तो पीपल्स पार्टी क्या वाकईतन समझती है कि नून लीग एक ऐसी जमात है जिसको उसको डिफीट करना ज़रूरी है? क्योंकि जो बयानात मैं सुन रहा हूँ कैंपेन की हीट में समझता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बीच में दरारें भी काफ़ी हैं, बजट के मामले भी फंसे हुए हैं और दूसरे प्रोजेक्ट्स के मामले भी फंसे हुए हैं। तो क्या ये कोई बड़ा इशू है जो गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन के नारों की सूरत में हमारे सामने आ रहा है? देखिए, इलेक्शन है और हर पार्टी इलेक्शन में कोशिश करेगी कि अपने वोटर्स को और इसके साथ साथ ये भी लेट्स नॉट फॉरगेट कि बजट सेशन फौरन इलेक्शन के बाद बजट सेशन होगा। तो जब लीडर एड्रेस करता है तो वो मल्टीपल अपनी मेन कंस्टिट्यूंसी, तो इस वक्त GB इलेक्शंस है, लेकिन मल्टीपल कंस्टिट्यूंसीज के पर्सपेक्टिव में भी कि नेशनल सिनेरियो क्या है उसके ऊपर बात की गई। जो इधर चहमगोइयाँ चल रही हैं रिगार्डिंग अनडूइंग ऑफ 18th अमेंडमेंट, उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। एक अजीब व गरीब का शोशा छोड़ा गया है कि अर्बन सेंटर्स को वफाक ले लेगा, उसको एड्रेस करना। लोगों में फिर क्वेश्चंस होते हैं कि पार्टी पॉलिसी क्या है। जो लीडर बोलता है वो पार्टी पॉलिसी के ऊपर बोलता है और वो मल्टीपल कंस्टिट्यूंसीज को एड्रेस करता है। एंड एट द सेम टाइम जो बजट है उसमें ज़रूरी है कि हम अपनी जो बात है, पार्टी का मैनिफेस्टो है, हमारी कमिटमेंट है अपने वोटर्स के साथ, तो ये सारी चीज़ें आप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जो स्पीचेस मैं भी यहाँ से सुन रही हूँ, तो ही इज़ एड्रेसिंग मल्टीपल कंस्टिट्यूंसीज। और यकीनन लेकिन डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि आप दोनों जो पार्टियां जो हैं, गुजारिश ये कि आप दोनों जमातें जो हैं वो इतने अरसे से एक दूसरे के साथ मामला तय कर रही हैं और आपने आईनी तरमीम भी पास की हैं और उससे पहले दिफाई मामलात के ऊपर भी आप जमातें इकट्ठी होती हैं, तो लीडरान की आपस में मुलाकातें भी रहती हैं। लेकिन मुझे हमेशा हैरानी होती है कि कोई भी मौका बनता है तो फिर एक लावा सा फटके सामने आता है। इसकी क्या वजह है? क्या गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात ने दोबारा से वो मौका बना दिया है? आप तवील मुद्दत अपने ताल्लुकात ठीक नहीं करते हैं, लेकिन गर्मी देखिए, पॉलिटिकल हमारी जो एक चीज़ है कि हम हुकूमत का साथ महज इसलिए दे रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, सियासी इस्तेहकाम के ऊपर। हम कहीं भी इत्तेहादी नहीं हैं, कहीं भी हम इत्तेहादी नहीं हैं। हम पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, हम इनके नंबर्स, इनका आज तक कोरम जो है वो पूरा नहीं कर सकते, ये हम ही इनको पूरा करके देते हैं। तो ये जो ब्रॉडर एजेंडा है हमारा, क्योंकि ये वो जमात है जिसके साथ बीबी शहीद ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, तो कहीं ना कहीं हम दोनों पार्टीज़ में बुनियादी चीज़ों पर एग्रीमेंट्स हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी कंस्टिट्यूंसीज़ की बात है, हमारे वोटर्स की बात है, तो हर पार्टी अपने वोटर्स को, और इस वक्त कंपटीशन है, नून अलग इलेक्शन लड़ रही है। एंड बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि सारे के सारे वफाकी अहलकार सारे इनके GB में बैठे हुए, जिसको फोन करो, चेयरमैन NHO को फोन करो, जी किधर है, जी हुंजा में बैठे हुए, किसी और को फोन करो तो किधर है, हुंजा में। इलेक्शन कमीशन को इसका छुट्टियां भी हैं डॉक्टर साहब, छुट्टियां भी हैं, मौसम भी अच्छा है वहाँ पे, आप जाने दें क्या मसला है। तो नौशीन साहब से पूछ लेते हैं, मैंने हैवी हिटर्स का बात की कि हर वजीर उनका वहाँ बैठा हुआ है, हर सेक्रेटरी वहाँ, सारी वफाकी हुकूमत, फाइनेंस वजीर ना वहाँ बैठा, सारे रिसोर्सेज आप क्यों लगा रही हैं? कहीं ना कहीं उसके भी ऑफिशियल्स जाके वहाँ बैठे हुए। नफीसा साहिबा हो गया उनका, जी गो अहेड। मेरी बात सुने। अब आप समर वेकेशंस हैं, यूजुअली तो लोग फैमिलीज के साथ गए हुए हैं, और जो हमारे लोग आपने देखे हैं जो मेन हमारी सेकंड टियर है लीडरशिप की,
वो इलेक्टेड मेंबर्स अनफॉर्चुनेटली नहीं है जो कि नज़र आ रहे हैं कैंपेनिंग करते हुए। तो समर्स में हम यूजुअली गिलगित और नॉर्दर्न एरिया से जाते हैं, सिंध तो जाएंगे नहीं, तो बार्शों में तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे क्योंकि ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। लेकिन ये कि कौन सी फैमिली के साथ फैमिलीज ड्यूरिंग सभी समर वेकेशंस हैं, चेयरमैन एनएचए जो हैं ऑफिसर्स, सेक्रेटरी एनएचए सारों को आप पूछ लेना, एक बंदा पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब, पूछ लेते हैं के लिए हमारे रोड वो कह रहे हैं कि एनएचए केस एक मोटरवे नहीं बनाया आपने सिंध में और पूरा का पूरा वहाँ इंतजामिया वफाकी वहाँ डॉक्टर साहब उनका जवाब आ रहा है, सुन लीजिए डॉक्टर साहब, सुन लीजिए उनका जवाब आ रहा है। एक आप तलत साहब, एक आप फोन खड़काएं कराची में और पता करें कि कितने ऑफिसर्स जो है इस वक्त जीबी में बैठे हुए। मैं खड़काता हूँ फोन अभी, लेकिन जरा जवाब ले लें। मेरे ख्याल से मेरी बहन को आइडिया नहीं है कि अभी बहुत मैसिव एक वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है, तो उसको क्लियर कराने के लिए भी तमाम इदारे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, और वहाँ पे भी एक्सीडेंट्स का भी खदशा था, और अगले 2-4 दिन में वहाँ पे बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, तो लोगों को भी तो आपने उनकी जो एक रेगुलर ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे जो है और रेगुलर मूवमेंट है लोगों की, उसको भी तो डिस्टर्ब नहीं करना। इलेक्शन वहाँ पे ज़रूर हमारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो अभी इस दफ़ा के इलेक्टेड लोग नहीं हैं, और मेहनत करना इनके अपने बहुत से इलेक्टेड मेंबर्स है। कासिम की मैं देख रही थी, वीडियोज़ नज़र आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपने लिए जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो हम पे भी अप्लाई करें। इसको बंदिश नहीं है, सब लोग अपना हिस्सा डालने जाते हैं, एग्जीक्यूटिव को बंदिश है, तो फिर आप किसको मना कर रही हैं नफीसा साहिबा, आप किसको कहते हैं? छुट्टियां मनाने तो लोग जाते हैं नफीसा साहिबा। कासिम के पास क्या पावर है, कासिम के पास क्या अथॉरिटी है, वो जाए क्यों नहीं जाए, मैं भी जा सकती हूँ, लेकिन आपके एग्जीक्यूटिव जो आपके एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, मैंने आपको उसका रीजन दे दिया। लेट मी आस्क डॉक्टर साहब, आपने जो पॉइंट उठाया मैं नौशीन साहब से पूछना चाहूँगा कि ये जो लार्जर इशू है ये आप एड्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, आप इत्तेहादी नहीं हैं इन द सेंस के उनके मेंबरान आपकी काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने बहुत सारी जगहों पर देखा आप इरादी हैं, चलें इरादा है एक दूसरे के साथ इकट्ठा चलने का, ये इश्यूज आप एड्रेस नहीं करते। अभी उन्होंने कोरम का जिक्र किया, शी इज़ एक्चुअली राइट कि कोरम ऐसे पीपल्स पार्टी पूरा करके देती है आपको। देखिए हमारे पास ज़्यादा पोर्टफोलियोज इस मिनिस्टर्स के हैं, तो आप ये भी समझ लें कि लोग जो हैं वो अपनी मीटिंग्स में यूजुअली या कैबिनेट में बिजी होते हैं। बाकी हमारी जो, मैं नफीसा से इस पर डिसएग्री भी करूँगी, क्योंकि हमारी जितनी ख़वातीन रिजर्व सीट्स पे हैं या लोग जो जिनके पास पोर्टफोलियोज़ नहीं हैं वो मौजूद होते हैं और बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो ऑब्वियसली जो मिनिस्टर्स हैं यूजुअली दे आर लाइक इन द बिजी इन देयर, उनके अपने स्केजुअल्स हैं, मीटिंग स्केजुअल्स होते हैं। लेकिन ये कहना कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात नहीं है, बल्कि 4 साल से हम एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। फ़ंड की बात आए, तरमीमों की बात आए तो हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठते हैं, और हम बड़े अहम फैसले, अगर नेशनल डिफेंस की सिक्योरिटी की बात आती है तो हमारे पीएम ने हमेशा इनको जो है अपने साथ रखा है, और इनकी भी वी आर ग्रेटफुल कि ये हमारे साथ हैं। ये अभी बजट की तारीख जो आपने एडजस्ट किया, ये भी इनसे बातचीत की वजह से एडजस्ट की थी आपने? नहीं, देखिए अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है और 7th को प्रॉब्ली जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो ऑब्वियसली उसके बाद जो बजट सेशन एक्सपेक्टेड है। यस नफीसा साहब, ये जो नुक्ता है कि पीपल्स पार्टी की एक कन्वीनियंट पोजीशन है, जब उनको इत्तेहादी या इरादी बनना होता है तो इत्तेहादी और इरादी बन जाते हैं, जब उनको तनकीद करनी होती है तो फिर वो तनकीदी बन जाते हैं। चलिए लफ्ज़ बोल दिया। सो यू नो यू आर इन अ गुड प्लेस, आप कोई भी हैट किसी वक्त पहन सकती हैं। देखिए मैं समझती हूँ कि बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजीशन है, क्योंकि इस पोजीशन में हमारे कई मेंबर्स शायद ये चाहते हों कि हुकूमत में रहकर एटलीस्ट हम कुछ काम तो ले सकेंगे। इस वक्त हम अपने हलकों में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि हम लोग उनके काम नहीं कर सकते, लेकिन ये पार्टी की सीसी ने एक फ़ैसला लिया है, और यकीनन इसमें ज़रूर कोई ना कोई उसमें एक पर्सपेक्टिव होगा। एक पर्सपेक्टिव तो ये था कि इलेक्शंस जो हैं उसमें जो है ना नून की मेजॉरिटी थी ना पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी, तो उसूली फ़ैसला ये था कि अवाम में ऑलवेज़ ये एक डाउट रहेगा कि भाई जिस जमात की मेजॉरिटी है उसको गवर्नमेंट फॉर्म करनी चाहिए। अब उन्होंने फॉर्म नहीं की, क्यों नहीं की वो आप उनसे पूछ सकते हैं। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी नून थी। आई थिंक ऑन प्रिंसिपल्स पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है, और ये डिफिकल्ट फैसला है, बिकॉज अगर ये तो ज्यादा इजी होता तो ये तो ज्यादा इजी होता। हमें देखिए इस वक्त पीपल्स पार्टी के जितने भी इश्यूज हैं हमारे बजट, सॉरी
मैंने नहीं सुनी आपकी। पंजाब के अंदर अगर वोटों के तनासब से देखें तो आपका गवर्नर नहीं बनना चाहिए था, आपका गवर्नर बना, आपको जो फंड्स की एक्सेस है वो आपको बहुत है, आप जिस बंदे को चाहती हैं वो उसकी तबादला हो जाता है, बजट के ऊपर आपकी तजावीज़ ली जाती हैं। फ्रैंकली ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज आप एक दफा नहीं, आप ये आई थिंक ये आप हेयरसे पर बात करें। एक पंजाब का कोई भी रुकन, मैं पंजाब के बिहाफ पर बात नहीं कर सकती, आप कोई भी रुकन कासिम गिलानी को बिठा दें या आप अब्दुल कादिर गिलानी को बिठा दें या कोई भी हसन मुर्तज़ा को बिठा दें, उनका पर्सपेक्टिव आप लें कि क्या उनके कहने पर कोई बदली होती है, क्या उनको डेवलपमेंट फंड मिलता है, क्या उनके हलकों में उनके काम हो रहे हैं, ये आप उनसे पर्सपेक्टिव लें। जो मुझे पता चला है ऐसी कोई भी बात नहीं है। और हाँ, ये ऑब्वियसली जब आप अग्री करते हैं आप साथ मिलकर चलने के लिए, तो जब हमने ये फैसला किया कि हम एग्जीक्यूटिव में नहीं आएंगे, आइडली कन्वीनियंट तो ये होता कि हम मिनिस्ट्रियाँ लेते, और जब मिनिस्ट्रियाँ लेते तो यकीनन हमारे काम उस तरीके से एग्जीक्यूटिव काम होते। लेकिन जब हमने मिनिस्ट्रियाँ नहीं ली और हमने कहा, एंड इट्स वेरी लॉजिकल, हमने कहा हम सिस्टम का साथ देंगे, जमहूरियत का साथ देंगे, और ये इतने सारे एक इलेक्शन का प्रोसेस गुजरा है, अब हम ये नहीं इतना IMF में प्रोग्राम में है, वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम फिर उसको डिस्टेबलाइज करें सिस्टम को। सो ये सिर्फ सिस्टमिक सपोर्ट है। मैं जरा नौशीन साहबा से पूछ लेता ना इस मामले को, नौशीन साहबा से पूछ लेता हूं, नौशीन साहबा आपको शुक्रगुजार होना चाहिए किसका? पीपल्स पार्टी का कि वो एक मुश्किल सूरत हाल में भी आपका साथ दे रही हैं। उनका वोटर किसी और नजरियाती ओरिएंटेशन की तरफ माइल है, उनको फंड्स की एक्सेस नहीं मिलती। उन्होंने खुद ही बताया पंजाब में इस मैसिव इशू, तो आप शुक्रगुजार होने के बजाय वो आपके लोग वहाँ पे तवा लगा रहे हैं। आपने खुद ही बात की है, गवर्नर इनके बैठे हुए हैं, इनको फंड्स भी मिले हैं। अभी इनके कोई एक रिसेंट जो थे मेंबर मुल्तान से हमारे एक भाई, वो अली डार साहब को मिल के आए हैं, मुलाकातें भी ये करते हैं, फंड भी ले लेते हैं, बाद में गंदा भी हमें करते हैं। बात पता क्या है? अच्छा, ये एक मेरा सवाल नौशीन बीबी से, एक मेरा सवाल पूछें, और वो हम पे प्रेशर डाल के ना सारा कुछ बजट से पहले अगर हुकूमत में है, क्योंकि सारी मुश्किलात, सारी तकलीफ का जो है ये बयान जो है ये सिर्फ फंड से जब लेने होते हैं ना उससे पहले ही आता है। और ये बात ना करें, प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा सिंध को भी, अच्छा मैं अभी एक मेरे सवाल का जवाब जब फंड्स की बात आती है, जब रिलीफ की बात आती है, मेरी बात किसी भी सूबे में कोई डिफरेंस नहीं रखा। जी गो अहेड, आप सवाल करें, जवाब देंगे, टाइम इज शॉर्ट। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम इनके इत्तेहादी हैं, हम लोग 8 साल से इनके जो पिछले जब से PDM हुकूमत आई है उससे, बल्कि उससे पहले जो 2013 से 18 वाली इनकी गवर्नमेंट थी, जहां उन्होंने मोटरवेज का जाल फैला लिया, हम कितने वॉकआउट्स कर चुके हैं, कितने कॉलिंग अटेंशंस दे चुके हैं। एक मोटरवे सिंध में कंप्लीट नहीं हो रहा, आके घोटकी में आके रुक गया है। सारी की सारी पोर्ट की ट्रैफिक 90% जो है, जवाब इनकी हुकूमत है। क्वेश्चन इज कि आज तक आपने मोटरवे जो है सिंध में, जो हर बच्चा सिंध का सवाल करता है वफाक से और नून की हुकूमत से, एक बच्चा कि क्या वजह है कि एक पंजाब में आपने, हमें बिल्कुल खुशी है पंजाब में मोटरवेज होने चाहिए और बनाए, लेकिन एक सिंध में आपने मोटरवे नहीं बनाया। मैं पहले तो बात करूंगी कि शुक्रिया आपने पंजाब की डेवलपमेंट की बात की। नफीसा साहिबा, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक्नॉलेज किया कि डेवलपमेंट के लिहाज से पंजाब बहुत आगे है, मोटरवेज का जाल तो आगे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये आपकी तशरीह है। नहीं, मैं तो तशरीह इस तरह करूंगी ना, जैसे तो ये एक जो जाल वफाकी बजट है, अब ये वफाकी हमारे लिए, हम सब के पाकिस्तान के लिए बड़ा मुस्तफीद है। और ये जो सखर की मोटरवे है, ये पाइपलाइन में थी, ये चल भी रही थी, प्राइम मिनिस्टर इस पे बात भी करते हैं, इसको PSDP में भी इसका जो फंड है वो एलोकेशन की गई है। देखिए, मोटरवेज हमेशा बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, और जिसपे फंड की अमाउंट ये बन रही है। ये इलेक्शन का, लेकिन मामला सिर्फ इलेक्शन का नहीं है, ये नज़रियाती तौर पर भी जमातें एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं। इलेक्शन के बाद और बजट के बाद पता चलेगा कि ये जो आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, हतमी तौर पर इनमें कहीं सियासी तौर पर ब्रीच होती है, ये दोबारा से इकट्ठे होते हैं।